इंद्र ने गौतम से काव्य रूप में पूछा, द्रव्य राजगृही नगरी में भगवान महावीर के मौसा राजा श्रेणिक राज्य करते थे। उनमें समुद्र जैसी गंभीरता, चंद्रमा के समान सुंदरता, पर्वत के समान निश्चलता और बृहस्पति के समान बुद्धिमता आदि अनेक निर्मल गुण थे। एक बार अनेक देशों में विहार करते हुए अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी विपुलाचल पर्वत के मस्तक पर समवसरण सहित आकर विराजमान हुए। महाराज श्रेणिक को भगवान के पधारने के समाचार मिलते ही वे तुरंत परिवार सहित समवसरण में गए और भगवान को वंदन नमस्कार आदि करके धर्म का उपदेश सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुए। उन्होंने भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार करके पूछा, हे प्रभो, यह गौतम स्वामी कौन है? किस पर्याय से आकर यहाँ जन्म लिया है और इनको किस धर्म के प्रभाव से अनेक लब्धियां प्राप्त हुई हैं? कृपा करके यह सब बातें विस्तार से बतलाने का अनुग्रह करें। राजा श्रेणिक के प्रश्न के उत्तर में भगवान जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि में गौतम स्वामी के जीवन चरित्र संबंधी जो वर्णन आया वह इस प्रकार है। इस भरत क्षेत्र में अनेक नगरों से सुशोभित एक अवंती नामक देश है। उस देश के राजा का नाम महीचंद था। एक दिन इस नगरी के उपवन में अंगभूषण नाम महामुनिराज पधारे। मुनिराज का आगमन जानकर राजा महीचंद अपने रनवास और नगरजनों को साथ लेकर मुनिराज के दर्शन करने के लिए उपवन में गया। उपवन में मुनिराज के दर्शन, पूजन, वंदन, स्तुति करके उन मुनिराज के धर्म वृद्धि रूप आशीर्वाद को प्राप्त करके उनके समीप बैठ गया। उस वन में मुनिराज से धर्मामृत पान करने के लिए विशाल जन समुदाय एकत्रित हुआ था। वहां किसी क्षुद्र की 3 कुरूपा कन्याएं भी शीघ्रता से आकर बैठ गईं। मुनिराज ने अपने धर्मोपदेश में पुण्य, पाप और धर्म तथा उनके फल का विस्तार पूर्वक उपदेश देते हुए कहा, हे भव्य प्राणियों, यह आत्मा ज्ञान और आनंद का पिंड है। अपने चैतन्य स्वरूप का विस्मरण करके एवं संयोग रूप में प्राप्त शरीर, स्त्री, पुत्र, धनादिक पर द्रव्यों में अपंत्व करके ही संसार की चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहा है। हे जीवों, यदि तुम्हें संसार परिभ्रमण का अभाव इष्ट हो तो अपने देह देवालय में विराजमान निज चैतन्य भगवान में अपने उपयोग को लगाओ। अपने को जानो, पहचानो, अपने में ही जम जाओ, रम जाओ, यही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। मुनिराज श्री के मुखरूपी चंद्रमा से झरते उपदेश रूपी अमृत का पान करके राजा महीचंद बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसी जन समुदाय के बीच क्षुद्र की कन्याएं भी बैठी थीं। उन पर राजा की नजर पड़ी। उनको देखते ही राजा के नेत्र प्रफुल्लित हो गए, मुख और मन आनंदित हो गए। यद्यपि वे कन्याएं दुष्ट स्वभावी थी, दीन थी, तीव्र दुखों से दुखी थी, काली थी, दयारहित थी, माता पिता, भाई बंधुओं से रहित थीं, फिर भी इन्हें देखने मात्र से मुझे प्रसन्नता क्यों हुई? ऐसा भाव उत्पन्न होने पर राजा ने तुरंत ही मुनिराज से पूछा, हे प्रभो, इन क्षुद्र कन्याओं को देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम क्यों उत्पन्न हो रहा है? मुनिराज ने कहा, हे भव्य, इनके साथ तुम्हारा पूर्व भव का संबंध था, उसे मैं कहता हूं, तू ध्यान देकर सुन। इस भरत क्षेत्र में काशी नामक महाविशाल देश है, जो तीर्थंकर परमदेव के पंच कल्याणकों सहित अनेक प्रकार की शोभा से सुशोभित है। इस काशी देश में बनारस नामक एक नगर है। उसमें विश्वलोचन नामक राजा राज्य करता था। उस राजा के विशालाक्षी नामक रानी थी। वह इंद्राणी, रति देवी, नागश्री अथवा देवांगनाओं के समान सुंदर थी। राजा विश्वलोचन को वह रानी अत्यंत प्रिय थी। एक दिन रानी विशालाक्षी प्रसन्नता से अपनी चामरी और रंगिका नामक 2 दासियों के साथ राजमहल के झरोखे में खड़ी हुई थी। राजमार्ग में नाच गान का एक नाटक चल रहा था, जो प्रजाजनों के मन को मोहित कर रहा था। उस देखते ही रानी विशालाक्षी का मन चंचल हो गया। वह विचार करने लगी, इस राज्य सुख से मुझे क्या लाभ है? मैं तो एक अपराधी की जेलखाने में बंधी पड़ी हूं। संसार में वे ही स्त्रियां धन्य है जो अपनी इच्छानुसार कहीं भी जाती हैं। मुझे पूर्व पाप कर्मोदय से इच्छानुसार घूमने फिरने का सुख प्राप्त नहीं हुआ। अब मैं इच्छानुसार घूमने फिरने का फल सदा के लिए चाहती हूं। इस विषय में लज्जा मेरा क्या करेगी?
इस प्रकार विचार करके रानी ने छलकपट में अत्यंत चतुर अपनी 2 दासियों को बुलाकर कहा, हे दासियों, इच्छानुसार घूमने फिरने के सुख से तो मनुष्य भव सफल होता है और वह कामभोग को देने वाला है। अपने को शीघ्र ही यहां से निकलकर इच्छानुसार घूमना फिरना चाहिए। रानी की बात सुनकर दासियां कहने लगीं, हे स्वामिनी, यह आपने बहुत उत्तम विचार किया है। संसार में मनुष्य जन्म का फल यही है, कामवासना से पीड़ित, अंध और दुष्ट हृदय वाली, कुलाचार रहित, कुबुद्धि की धारक रानी दोनों दासियों के साथ घर से निकलने का उपाय करने लगी। झूठ बोलना, दुर्बुद्धि होना, कुटिल हृदय, छलकपट करना और मूर्खता यह स्त्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। ये सब गुण रानी में विद्यमान थे ही। अतः रात्रि होते ही उसने रुई भरकर एक स्त्री का पुतला बनाया और उसे वस्त्र तथा गहनों से सुसज्जित करके पूरा स्वयं के रूप जैसा बनाकर पलंग पर सुला दिया। रानी ने द्वारपाल आदि सेवकों को भी वस्त्राभूषण, धन आदि देकर अपने वश में कर लिया। तत्पश्चात पूर्वकृत पापकर्मोदय से रानी ने दोनों दासियों को साथ लेकर किसी देवी की पूजा के बहाने अर्धरात्रि के समय राजमहल का परित्याग कर दिया। उन सबने सुंदर वस्त्राभूषण और राज के चिन्हों को त्याग कर भगवे वस्त्र पहनकर योगिन का रूप धारण किया। राज्य में मिलने वाला भोजन तो छूट ही गया, अतः भूख शांत करने के लिए वे तीनों वृक्ष के फल खाकर अपनी क्षुधा शांत करने लगीं। जब रात्रि के समय राजा विश्वलोचन अपनी प्रिय रानी के महल में गया, तब रानी को श्रृंगारयुक्त दशा में पलंग पर सोया हुआ देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु रानी के द्वारा आदर सत्कार न देखकर विचार करने लगा कि रानी को क्या हुआ। इसके शरीर में कोई रोग हुआ है या अन्य कोई बात है। इसी चिंता में व्याकुल राजा ने पलंग पर बैठकर रानी का स्पर्श किया, तब उसे ज्ञात हुआ कि यह तो रानी का पुतला है, रानी का किसी पापी ने हरण कर लिया है। ऐसा समझकर राजा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सेवकों द्वारा शीतोपचार से होश में आने पर राजा रानी का गुणगान करने लगा। हे चंद्रवती, तू कहाँ गई? तेरी रक्षा करने वाली दोनों दासियां कहाँ गई? इस महल में तो कोई आ भी नहीं सकता, फिर भी तेरा किस उपाय से हरण कर गया? या फिर कुलाचार से रहित दुष्ट तू स्वयं ही नष्ट हो गई? नीच मनुष्यों की संगति से सज्जन भी नष्ट हो जाते हैं। स्त्री जैसी अंदर से होती है वैसी बाहर से नहीं दिखती है, और जैसी बाहर से दिखती है वैसा कार्य नहीं करती है। आहा! समस्त गुणों को धारण करने वाली रानी अपने 10 वर्ष के पुत्र और पटरानी पद को छोड़कर कैसे चली गई? इस प्रकार रानी के वियोग में बहुत समय तक दुखी होकर राजा मर गया। वह राजा का जीव मरकर विशालकाय हाथी हुआ। उसके पुण्योदय से उस वन में एक अवधिज्ञानी मुनिराज पधारे। मुनि ने हाथी को धर्मोपदेश देते हुए कहा, हे गजराज, तू सम्यक्त्व को ग्रहण कर, श्रावक के व्रत ग्रहण कर। मुनिराज के मुखरूपी चंद्र से झरते अमृत का सेवन करके हाथी ने श्रावक के व्रत धारण किए और अंत समय में समाधिमरण पूर्वक मरकर पहले स्वर्ग में देव हुआ। स्वर्ग के सुख भोग कर वहां से च्युत होकर तू महीचंद नाम का उत्तम राजा हुआ है। पूर्व भव के स्नेह से तुझे इन कन्याओं को देखकर अनुराग उत्पन्न हुआ है। हे राजा महीचंद, अब तू इन 3 स्त्रियों की कथा सुन। यह तीनों स्त्रियां अपनी इच्छानुसार बहुत प्रसन्नता से अनेक देशों में भ्रमण करने लगी। इन तीनों जोगिनों के साथ अन्य अनेक जोगिनें थीं, जो भीख मांग मांग कर पेट भरती थी। ये जोगिनें हमेशा प्रमाद करने वाली मदिरा पीती और शरीर को पुष्ट रखने के लिए मांस का भक्षण करती थी। अनेक जीवों से भरे हुए 5 उदंबर फलों का सेवन करती थी। तीनों स्त्रियां काम सेवन की इच्छा से प्रसन्न होकर उत्तम अथवा नीच जो मिले उस पुरुष का सेवन करती थी। विचित्र बातें करती थी कि हमको जोग योग धारण किए हुए 100 वर्ष बीत चुके हैं। एक दिन धर्माचार्य नाम के मुनिराज आहार के लिए ईर्यापथ शुद्धिपूर्वक गमन कर रहे थे। ऐसे श्रेष्ठ मुनि को देखकर तीनों स्त्रियां लाल लाल आंखें करके कहने लगी, अरे नग्न घूमने वाले, हम उज्जैनी नगरी के दयालु राजा के पास धन लेने जा रही थी, किंतु न जाने किस पाप के उदय से तू हमारे सामने आ गया। तू दुराचारी है।
क्या तूने अपनी लज्जा बेच दी है कि स्त्रियों के सामने भी तू नग्न घूमता है? हे मूर्ख योगी, तूने हमारा अपशकुन किया है, इसलिए अब हमारे कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अभी तो दिन है, परंतु इस अपशकुन का फल हम तुझे रात्रि में देंगी। इस प्रकार इन स्त्रियों के दुष्ट वचन सुनकर भी मुनिराज ने क्रोध नहीं किया। योगीश्वरों का निर्मल हृदय क्रोधाग्नि से कभी नहीं जलता। तत्पश्चात वे तीनों स्त्रियां रात्रि के समय मुनिराज के समीप गईं और क्रोधित होकर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगी। एक तो मुनिराज के समीप आकर रोने लगी, दूसरी कामवासना से पीड़ित होकर मुनि के शरीर से लिपट गई और तीसरी ने धुआं करके मुनिराज को बहुत कष्ट दिया। तत्पश्चात कामज्वर से पीड़ित वे तीनों स्त्रियां अनेक प्रकार के कटाक्ष करती हुई मुनिराज के समक्ष नग्न होकर नृत्य करने लगी और पत्थर, लकड़ी, मुक्का, लात, जूता आदि से उन्हें मारने लगीं। उन दुष्टात्माओं ने मुनिराज को बांध लिया, तथापि मुनिराज चलायमान नहीं हुए। सत्य ही है, क्या प्रलयकाल की वायु से महान मेरु पर्वत चलायमान होता है? उस समय इन उदयजन्य बाह्य उपसर्ग की विषम परिस्थिति से अत्यंत निरपेक्ष रहकर वे मुनिराज अपने हृदय में 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने लगे। संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए प्राणियों को पार उतारने के लिए अनुप्रेक्षा ही नाव के समान है। प्रातःकाल होने पर इन उपद्रवों को व्यर्थ समझकर तथा मार्ग में आते जाते लोगों के डर से तीनों स्त्रियां भाग गईं। उन्होंने मुनिराज पर घोर उपसर्ग किया, वह अत्यंत दुखदायी था। इस पापकर्म के उदय से तीनों स्त्रियों को कोढ़ हो गया। आयु समाप्त होने पर रौद्र ध्यान पूर्वक मरकर तीनों स्त्रियां 5वें नरक में उत्पन्न हुई और नरक की आयु पूर्ण होने पर तीनों ने एक समान ही कर्मबंध किया होने से तीनों जीव क्रमशः बिल्ली, सुअरी, कुत्ती और मुर्गी की योनियों में उत्पन्न हुए। वहां भी वे जीवों की हिंसा करती, आपस में लड़ती झगड़ती, घर घर फिरती और मनुष्यों को मारकर खाती रही। अंत में आयु पूर्ण होने पर तीनों मुर्गियां बहुत ही दुखी होकर मरकर धर्मस्थानों से सुमधित अवंती देश के बगल में हल्के लोगों की बस्ती में किसी एक परिवार में कन्याएं हुई। इसके गर्भ में आते ही धनादि नष्ट हो गया, जन्म होते ही माता मर गई। तीनों में एक कानी, एक लंगड़ी और एक काली थी। वे मुनियों पर घोर उपसर्ग के पाप से हमेशा दुखी रहा करती थी। इनके शरीर अंग उपांग बेडोल थे। रोग की दुर्गंध से नगर में जाते ही संपूर्ण नगर में अत्यंत दुर्गंध फैल जाती थी। तीनों कन्याएं तीव्र भूख प्यास से पीड़ित थी। दुराचार करने में हमेशा तत्पर ऐसी ये तीनों कन्याएं विदेश पर्यटन के लिए निकली थी। रास्ते में सदा आपस में लड़ती झगड़ती अनेक नगरों में भ्रमण करती, मांगती, खाती अनुक्रम से इन नगर में आई है। यद्यपि इनके शरीर अत्यंत ही मलिन है, तथापि इन्होंने प्रसन्नचित्त होकर मुनिराज के पास आकर वंदन किया है। जिस प्रकार बादलों की गर्जना सुनकर मयूर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार मुनिराज के मुख से अपना भूतकाल सुनकर तीनों कन्याएं पश्चाताप पूर्वक प्रसन्न हुई हैं। तत्पश्चात संसार के दुखों से भयभीत ये तीनों कन्याएं मुनिराज को भक्ति से नमस्कार एवं स्तुति करके प्रार्थना करने लगी, हे प्रभो, हे स्वामिन, पूर्व भव में हमने जो घोर पाप किया था, कृपा करके उसके नाश का कोई उपाय बताओ। मुनिराज उन कन्याओं के शुभ वचन सुनकर तथा उन्हें निकट भव्य समझकर मीठी वाणी से कहने लगे, हे पुत्रियों, आत्मा तो सदा काल सुख संपन्न ही है, परंतु इस जीव ने अनादि काल से पर में सुख की कल्पना कर रखी है। अतः तुम अब पर से सुख की चाह मिटाकर अपने सुख को ही उपलब्ध करने हेतु मिथ्यात्व का नाश कर सम्यक्त्व प्राप्त करो। सम्यक दर्शन पूर्वक श्रावक के व्रत अंगीकार करो। यह व्रत कर्मरूपी शत्रुओं को नाश करने वाला है और संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाला है। उन कन्याओं ने मुनिराज के उपदेशानुसार श्रावकों के व्रत धारण किए, शील व्रत धारण किया और अंत समय में समाधिमरण को धारण करके मृत्यु को प्राप्त हुई। यहाँ से 5वें स्वर्ग में जाकर स्त्रीलिंग का छेद करके प्रभावशाली देव हुई और स्वर्ग में उत्तम प्रकार के भोग भोगे। इस भरतक्षेत्र में मगध देश में ब्राह्मण नाम का नगर है। उसमें एक शांडिल्य नाम का धनी गुणवान ब्राह्मण था। उसकी स्थंडिला नाम की स्त्री थी।
स्वर्ग में जो रानी का जीव था वह उनके यहाँ गौतम नाम का पुत्र हुआ, और दूसरा देव भी स्थंडिला के ही गार्ग्य नाम का पुत्र हुआ। तीसरा देव उसी ब्राह्मण की दूसरी पत्नी के उदर से भार्गव नाम का पुत्र हुआ। जैसे कुंती के पुत्र पांडवों के बीच परस्पर अत्यंत प्रेम था, इसी प्रकार इन तीनों भाइयों में अत्यंत प्रेम था। तीनों में गौतम सबसे बड़ा था, वह समस्त शास्त्रों का ज्ञानवान था। गौतम ब्रह्मशाला में 500 शिष्यों का सुविख्यात उपाध्याय था। उसी समय भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। देवों ने आकर समवसरण की रचना की। भगवान सिंहासन पर विराजमान हुए, परंतु 66 दिन तक दिव्यध्वनि नहीं खिरी। यह देखकर सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान से देखा कि यदि गौतम यहाँ जा जाए तो भगवान की दिव्यध्वनि खिरेगी। यह विचार करके इंद्र ने स्वयं ही एक अतिशय वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और लकड़ी के सहारे धीमे धीमे चलते हुए गौतम के समीप आया और बोला, हे विद्वान, संसार में अपना पेट भरने वाले तो बहुत हैं, परंतु इस काव्य का अर्थ करने वाले इस पृथ्वी पर कोई विरल पुरुष होंगे? मेरे गुरु इस समय आत्मध्यान में लीन है, अतः अभी मुझे कुछ नहीं बता सकते, इसलिए मैं इस काव्य का अर्थ समझने के लिए आपके पास आया हूँ। उसके उत्तर में गौतम ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने काव्य का बहुत अभिमान करते हो। यदि मैं इस काव्य का अर्थ कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने कहा, यदि तुम मेरे काव्य का अर्थ कर दोगे तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, और यदि तुम अर्थ नहीं बता सको तो अपने अभिमानी शिष्यों और दोनों भाइयों के साथ आकर मेरे गुरु के शिष्य बन जाओ। गौतम ने कहा, हाँ, मुझे यह बात स्वीकार है। इंद्र ने गौतम से काव्य रूप में पूछा, द्रव्य कितने हैं? तत्व कितने? अस्तिकाय कितने हैं? धर्म के कितने भेद हैं? श्रुत ज्ञान के अंग कितने हैं? ब्राह्मण वेशधारी इंद्र का काव्य सुनकर गौतम थोड़ा दुखी हुआ और मन में विचार करने लगा कि इस काव्य का क्या अर्थ कहूं। फिर गौतम ने विचार कर वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि चलो, तेरे गुरु से विवाद करूं। इस प्रकार कहकर सब इंद्र के साथ चलने लगे। मार्ग में गौतम ने विचार किया कि जब मैं इस वृद्ध के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, तब इसके गुरु तो महान विद्वान होंगे, उनको उत्तर मैं किस प्रकार दूंगा। इंद्र गौतम को अपने गुरु के पास समवसरण में ले जाकर संतुष्ट हुआ, जिसने अपनी शोभा द्वारा तीनों लोकों में आश्चर्य उत्पन्न किया है। ऐसे मानस्तंभ को देखकर गौतम ने अपना सब अभिमान त्याग दिया। उन्होंने मन में विचार किया कि जिस गुरु के संपूर्ण पृथ्वी में आश्चर्य उत्पन्न करने वाली इतनी विभूति है, क्या वे मुझसे पराजित हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तत्पश्चात आगे जाकर वीर प्रभु के दर्शन करके गौतम अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे तथा 500 शिष्यों और दोनों भाइयों के साथ जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। वीरनाथ भगवान के समवसरण में 4 ज्ञान से सुशोभित ऐसे गौतम इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति आदि 11 गंधर्व हुए और वीरनाथ की दिव्यध्वनि खिरने लगी। तपश्चरण करते करते एक दिन गौतम मुनिराज एकांत प्रासुक स्थान में विराजमान होंगे और निश्चल ध्यान में लीन होकर 63 प्रकृतियों को नष्ट करके कार्तिक बुध अमावस्या के दिन सायंकाल केवल ज्ञान प्राप्त करके 13वें गुणस्थान में विराजमान होंगे। अहो! गौतम स्वामी का जीव पहले विश्वलोचन महाराज की पटरानी होकर दराचारी, विषय लंपटी, मांसभक्षी, मुनिनिंदक, मुनिहिंसक, रौद्रध्यानी, नरककामी हुआ आरनरक में से निकलकर बिल्ली, सुअरी, कुत्ती, मुर्गी और कानी, लंगड़ी, कुबड़ी क्षुद्र कन्या हुई। भीख मांगती मांगती मुनिराज के दर्शन और उपदेश से व्रतादि धारण करके समाधिमरण पूर्वक स्त्रीलिंग का छेद करके 5वें स्वर्ग में उत्तम देव हुआ और वहां से आकर ब्राह्मण कुल में पैदा होकर वेद वेदांत में पारंगत हुआ। तत्पश्चात इंद्र के माध्यम से समवसरण में गया। मानस्तंभ को देखकर मान गलित हुआ तथा दीक्षा अंगीकार करके 4 ज्ञान प्रकट करके अंतर्मुहूर्त में 12 अंग 14 पूर्व की रचना करने वाले गंधर्व पद को प्राप्त किया। आगे क्रमशः केवल ज्ञान प्रकट करेंगे। हे श्रेणिक, इस प्रकार गौतम गंधर्व के अशुभ शुभ और शुद्ध परिणाम तथा उसका फल तुझे बताया। जो भव्य जीव आत्मा की शुद्धता को जानते हैं और उसका विश्वास करते हैं, आनंद की अनुभूति में लीन रहते हैं, वे जीव
संसार भ्रमण से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। गौतम स्वामी चरित्र से पतित से पावन बनने की गौतम गंधर का जीवन चरित्र पूरा हुआ। जिनवाणी माता की जय।